असित गिरि समम स्याते कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तो गुणानाम इस पारम न याति तदपि तो गुणानाम इस पारम न याति। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी बहुत ही भाग्य हम सभी का है जो प्रभु ने ये मानव तन दिया। सत्संग जी उल्लेखनीय है पुराणों में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो पावें परलोक संवारा। सत्संग जी केवल मानव तन पा लेने से ही भाग्य उदय नहीं हो सकता। सत्संग जी कहते हैं कि धन दौलत गाड़ी बंगला ये चोरों के पास भी अधिक होती है, लेकिन सत्संग जी कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सत्संग जी ये सत्संग और हरि की कथा जो है सभी को नसीब में नहीं होती। सत्संग जी अगर देखा जाए सत्संग जी तो एक बचपन में एक किताबों में पढ़ने को चैप्टर मिलता था कि एक बादल से बूंद निकल के अपना निजी घर को त्याग दिया है। अब जो स्पेस है जगह है इस बादल से और धरती के बीच में इतनी दूरी में आते आते वो अपने भविष्य का चिंतन कर रही है। सत्संग जी अपने भविष्य की तलाश कर रही है कि मैंने अपना घर तो छोड़ दिया, अब नीचे धरती पर मैं कांटों में गिरूंगी, सागर में गिरूंगी, पर्वत पे गिरूंगी, रेत पर गिरूंगी या किसी अग्नि पर गिरूंगी। ऐसे अपनी भविष्य की कल्पना कर रही है सत्संग जी। और नीचे अग्नि जल रही है, उस अग्नि के अंदर ही उसका निशाना सीधा बैठता है। सत्संग जी वो अग्नि में ही गिरने के लगभग थी। इतने में सत्संग जी कुछ मौसम का परिवर्तन होता है, हवा का तगड़ा झोंका उस बूंद को अपने संग लपेट लेता है और रुख मोड़ देता है सत्संग जी। और वो बूंद सागर की तरफ चल देती है सत्संग जी। और हवा अपने संग ले जाके सत्संग जी उसको सीप जो थी उसका मुख खुला था और सीप के अंदर सत्संग जी वो बूंद पड़ती है और जाके मोती का रूप ले लेती है सत्संग जी। सत्संग जी ठीक इसी प्रकार कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सत्संग जी आत्मा
ईश्वर की अंश, परमात्मा की अंश जब ईश्वर से अलग हुई, माया मोह के बंधन में फंसी, तो साध संगत जी इस माया की अग्नि में ये भी अपनी भविष्य की कल्पना कर रही थी। साध संगत जी इसी अग्नि में जल भी रही थी, लेकिन साध संगत जी आप संतों ने कृपा किया। कहते हैं कि संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग। साध संगत जी कहते हैं कि वो संत जो होते हैं परमार्थ में ही अपना सुख समझते हैं। साध संगत जी आप जी ने वो सौगात बख्शी, सतगुरु के दर्शन करा दिए और सतगुरु ने अपनी कृपा करके इस राम से मिला दिए। साध संगत जी ये ब्रह्म ज्ञान का जो हवा का झोंका आप जी ने चलाया, इस अग्नि से बना निकाल कर इस आत्मा को उस सीप में डाल दिया जो मोक्ष का रूप कहलाती है। साध संगत जी सतगुरु की ताकत होती है इतनी। कहते हैं कि इंसान को परमात्मा मानव बना के इस धरा पे भेज देता है। परमात्मा इतना ही कर सकता है कि किसी जीव को मानव बना सकता है, लेकिन साध संगत जी इंसान मानव से भगवान तब बनता है जब उसके जीवन में सतगुरु का आगमन होता है। लिखा भी है बाबा जी ने कि 84 को 4 रूप में बांट दिया यह सिरजनहार, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भज, इन्हीं के बीच है कुल संसार। जिस प्राणी पर करे एक कृपा, मानव उसे बनाता है। सतगुरु की ही दया से मानव स्वयं राम बन जाता है। साध संगत जी रामायण में भी चौपाई आती है कि जो जान ही जहु देहु जनाही, जानत तुम्हें हो जाए। साध संगत जी जो आत्मा इस परम पिता परमात्मा को जान जाती हो, परमात्मा के ही स्वरूप हो जाती है, इसमें इकमिक हो जाती है। साध संगत जी जैसे कोई बूंद सागर से बिछड़ी और फिर बादल का रूप लेके साध संगत जी वो बूंद फिर सागर में समा गई। अब वो बूंद की कोई अपनी पहचान नहीं, अपना अस्तित्व मिटा दिया, अब वो सागर ही बन गई। साध संगत जी इसी प्रकार आत्मा जब इस माया मोह के बंधन में अहंकार, मोह, लोभ, घृणा, द्वेष तमाम ऐसे बंधनों में जब फंस जाती है साध संगत जी, तो इसका उद्धार नहीं हो पाता। लेकिन साध संगत जी सतगुरु जब मिलते हैं तब इसका लेवल कंट्रोल हो जाता है, ख़त्म तो नहीं हो सकता। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको ख़त्म कर देना चाहिए। साध संगत जी परमात्मा की बनाई हुई ये भी तत्व है जो इतना आसानी से ख़त्म नहीं हो सकती। अगर परमात्मा ने इसे बनाया है तो इसका कारण भी होगा क्यों बनाया है। बाबा जी ने बड़े सुंदर लहजे में लिखा है हरदेव वाणी में कि काम ने, क्रोध ने, लोभ मोह अहंकार ने घेर रखा है हर मानव को मन के 5 विकार ने। ये हावी रहते हैं, इससे बच सकता इंसान नहीं। साध संगत जी दास को एक पंक्ति थोड़ी भूल रही है कि ये हावी रहते हैं, इससे बच सकता इंसान नहीं। और भी अगली पंक्ति में आती कि बचा वही है जिसने किया ब्रह्म ज्ञान को धारण है, जिसका तन मन धन सतगुरु को अर्पण है। फिर लाइन में आगे बाबा जी लिखते हैं, जिसका दास उल्लेख करने की कोशिश कर रहा है कि इनको ख़त्म नहीं करना है।
सत्संग जी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बाबा जी कह रहे हैं कि इनको ख़त्म नहीं करना है, ना ही इससे डरना है। कहें हरदेव गुरु कृपा से बस में इसको करना है। सत्संग जी जब ये समभाव होते हैं तो हमारे मन का जो मार्ग है, दिशा है, वो सही चलता है। सत्संग जी जब ये कुछ कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा मन भटकने लगता है, क्योंकि सत्संग जी इस शरीर के अंदर मन का कोई रूप नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा का संग इस प्रकार करता है जैसे हवा पानी का संग कर लेती है। सत्संग जी पानी हवा का संग कर लेता है, धूल मिट्टी का संग कर लेता है, ऐसे आत्मा का संग मन कर लेता है। और सत्संग जी ये मन ही दुख और सुख और मुक्ति का कारण है। फिर बाबा जी लिखते हैं कि संतो मन का नहीं ठिकाना, भटकेगा भटकाएगा, जो इसकी बातों में आए उसको नाच नचाएगा। सत्संग जी कभी बना मन बादशाह है, बनता कभी भिखारी है, कभी डूबता है स्वार्थ में, कभी बना उपकारी है। मन के कारण दोजख भी है। सत्संग जी दोजख नरक को कहते हैं। मन के कारण दोजख भी है, मन के कारण जन्नत भी। जन्नत का यहाँ शब्द सुख से किया गया है। मन के कारण दोजख भी है, मन के कारण जन्नत भी, मन के कारण प्यार भी है, मन के कारण नफरत भी। और आगे लाइन में लिखते हैं जमाने के हिसाब से कि जहाँ दया उपकार वहाँ मन बड़े मुश्किल से जाता है, विष लिपटाए बैठे मन को अमृत रात सुनाता है। संतो मन को अर्पण कर दो, मन की भटकन जाएगी, स्वतः ही सुमिरन होएगा और बात सकल बन जाएगी। सत्संग जी ये मन अगर हमारे पास है तो हम अगर इसको अपने हिसाब से इस दुनिया में चलते हैं विचरते हैं तो ये बार बार इसका ठीक उसी प्रकार चलन होता है जैसे पानी हमेशा ढाल की तरफ भागता है। लेकिन सत्संग जी अगर पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो हमें किसी मोटर का या पंप का सहारा लेना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार ये मन भी सत्संग जी बुराइयों की तरफ, निंदा नफरत की तरफ बार बार भागता है स्वतः से। हमें इसको सही मार्ग सही दिशा देने के लिए उस पंप का, उस मोटर का ज़रूरत पड़ता है जो इसको अच्छाई के मार्ग पर ले जाते हैं। फिर इसमें लिखते हैं एक शब्द में कि गुरु ज्ञान से आँखें तेरी देखेगी सच्चाई को, सुना करेंगे कान भी तेरे बस केवल अच्छाई को। सत्संग जी ये गुरु कृपा से संभव है। कहते हैं गुरु ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जो है सत्संग जी ये परम पिता परमात्मा को दिखाने का सात्विक ज्ञान है। सत्संग जी जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। सत्संग जी ना वही कोई दिखावा है, ना कोई ढकोसला, वहाँ पे कोई ना पुष्प है, ना धूप है, ना दीप है, ना नैवेद्य है। सत्संग जी इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा का पूजन अर्चन जो तमाम विधि विधान बताए गए हैं, ये कर्मकांड जो बताए गए हैं सत्संग जी ये मानव को भरमा देते हैं और मानव इन्हीं कार्यों में अपना जीवन नष्ट कर देता है। सतगुरु का मुलाकात नहीं होता तो ये माटी जीवन बन जाता है। जो कहते हैं कि हीरा जन्म कौड़ी बदले जाए। भाग्य तब माना जाता है जब इस परम पिता परमात्मा को इस कण कण भीतर देख लेती है जब रूह, तो सत्संग जी आत्मा
स्त्री का स्वरूप होती है और परमात्मा पति। तो कहते हैं कि श्री उसमें साथ संगत जी कहते हैं आरती में कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। वो विधि पूछ रही है आत्मा कि किस विधि मिलूं, तुम तो पति हो, मैं आत्मा स्त्री, कैसे मिलन होगा। तो सत्संगत जी अगर सांसारिक रूप से भी देखें तो कोई रिश्ता जब लड़की लड़का का होता है तो जो दोनों को अच्छी प्रकार से जानता है, लड़की वाले को भी लड़का वाले को भी, वो बीच में अगुआ बन के उस रिश्ते को कायम करता है। उसका काम केवल होता है दोनों पक्ष को मिला देना। सत्संगत जी ठीक यही काम सतगुरु करता है। परमात्मा तो वेदवाणी बता रही है, हम ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते चले जाते हैं ऊपर ऊपर। तो कहते हैं कि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाएगा तो हीरे मोती लाएगा। सत्संगत जी हमें इन वेदों पुराणों का मर्यादा को भी रखना है, इसकी बात को मानना है। सत्संगत जी हम रामायण को मानते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन जो रामायण के अंदर लिखी है उसको मानते नहीं। इसीलिए हमारा जीवन उदय नहीं होता, इसीलिए हमें परमात्मा का दर्शन नहीं होता। उसमें तो बता रही है वाणी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। पहचान भी लिख दिया उन्होंने कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी भक्ता बुढ़ जोगी। और भी लिखते हैं कि है नियरे सूझत नहीं, धृग धृग ऐसे जिन, तुलसी इस कलिकाल को भयो मोतिया बिन। सत्संग जी ये शब्द बड़े मार्मिक शब्द हैं। जब हम इस पे ध्यान देंगे तब हमारी जो मन की दिशा है वो सतगुरु की तरफ मुड़ेगी, फिर हमें सतगुरु की तलाश होगी। और जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा इस सत्य को जाना नहीं जा सकता। क्योंकि कहते हैं कि राम कृष्ण से को बड़ो, तिन्हूं ते गुरु कीन, तीन लोक के मालिका, गुरु आगे आधीन। जब उनको भी इसको जानने के लिए गुरु धारण करना पड़ा तो हम तो साधारण मानव हैं, सत्संगत जी कैसे जान सकते हैं स्वतः से। कहते हैं कि पढ़े लिखे क्या होत है, हर से हुई न भेंट, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। मानव जीवन सत्संगत जी इस 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम और आखिरी जन्म है, जिसके बाद कहते हैं कि वो फिर से वो पहली वाली सीढ़ियाँ 84 लाख की इंतज़ार में खड़ी हैं, हाथ पसारे कि कब इस डाली से हाथ छूटे। सत्संग जी बंदर जो होते हैं वो डालियों पर कूद कूद के बहुत आनंद लेते हैं, लेकिन जैसे ही चूक हो जाती है वो सीधे ज़मीन पर आ जाते हैं। ऐसे ही आत्मा इस रूप में आके आनंदमयी हो सकती है, लेकिन कहीं अगर थोड़ी सी चूक हो गई तो फिर से कहते हैं कि मानव जन्म है अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी, तेरी कमाई सारी गई। तो सत्संगत जी हमें जब चेते तब हूँ भला। सत्संगत जी अगर भक्ति कर रहे हैं और हमें अपनी आत्मा को इस परमपिता परमात्मा में मिलाना है, मोक्ष दिलाना है, तो एक कार्य स्वयं करना होगा, न कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना है। कहते हैं सत्संगत जी पीपल के पानी पीना है या वैकुंठ धाम में वास करना है, ये आपके हाथ में है। आप अपनी तकदीर खुद ही लिख सकते हैं, अपने
आत्मा का मालिक खुद ही बने हैं, अब आपके हाथ में है। अब इसे प्रेत योनि में डालना चाहते हैं या परमात्मा योनि में। सत्संग जी, परमात्मा में जब आत्मा मिल जाती है तो इसी को मोक्ष कहते हैं। मुक्ति का मार्ग सतगुरु बतलाता है और अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। सत्संग जी, ऐसे परमपिता परमात्मा को जाना जा सकता है और बड़े आसानी से जाना जा सकता है। सत्संग जी कहते हैं कि हर कड़ भीतर वास हरि का, जंगल जाके क्या लेना, धड़कन से भी नेरे है तो शोर मचा कर क्या लेना। सुख से मिल जाए यदि स्वामी, दुख उठाकर क्या लेना। सुख से मिल जाए यदि स्वामी, दुख उठाकर क्या लेना। सत्संग जी, आज देखा जाए तो भूखे प्यासे रह के तमाम ऐसे माताएं बहने भाई व्रत उपवास करते हैं। सत्संग जी, दास भी किया है, इस लाइन से गुजरा है, लेकिन कोई फ़ायदा थोड़ा भी इस मालिक का जानकारी नहीं हुआ, बल्कि अपितु उतना ही मन के अंदर अहंकार जागता गया कि मैं सबसे बड़ा पुजारी हूँ। लेकिन संतों ने जगाया। कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सत्संग जी, ये संत आज जगाने का कार्य कर रहे हैं, आप भी जाग जाओ। नहीं तो कहते हैं कि सांसें लिमिटेड मिली हैं, जो ना चाहते हुए भी आपके ये सांसें आपसे निकल रही हैं, आप चाह कर भी इसे रोक नहीं सकते। कहते हैं कि जिस प्रकार से मुट्ठी से रेत के कण हाथों से निकलते हैं, ऐसे ही पल जीवन के हाथों से निकलते हैं। सत्संग जी, ये जीवन के पल प्रतिपल निकलते जा रहे हैं, सोचने विचारने में पूरा समय खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी से इस ज्ञान को लेने का चेष्टा करें। अभी भी वक्त है, अभी भी समय आपके हाथ में, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सांसों के थमने से पहले कौन है ये तू जान ले, ऐ इंसान यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले। सत्संग जी, दास भी सतगुरु की कृपा से जाना है, पहचाना है, तो सत्संग जी आप भी जान सकते हैं। इस निरंकारी मिशन के द्वारा इसका मालिक सतगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में हर जगह इंसान को ये चेतावनी संदेश दिया जा रहा है कि आओ रब के दर्शन कर लो। सत्संग जी, आप भी कर सकते हो। कोई पैसा कोई कुछ नहीं लगता, केवल अपने मन को सतगुरु के चरणों में समर्पण करना होता है। एक बार अवश्य अपने तकदीर को आजमा लीजिए। सत्संग जी, इतना लोग जिन्होंने पाया है गवाही कर रहे हैं। कहते हैं कि कोर्ट में 3 गवाह अगर किसी के खिलाफ बोल दें, झूठे भी गवाही दे दें सत्संग जी, तो जज फैसला कर बैठता है। यहाँ तो करोड़ों के करोड़ों लोग गवाही दे रहे हैं, पुराण भी गवाही दे रहे हैं कि परमात्मा को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया, सत्संग जी अष्टावक्र जी ने राजा जनक को दिखाया, संत रविदास जी ने मीरा को दिखाया, सत्संग जी भक्त प्रहलाद ने हिरण्याकश्यप को दिखाया। इसलिए कहते हैं सत्संग जी, आप में देरी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो केवल यहाँ पहुँचने की देरी है बस। कहते हैं कि सर आपका सतगुरु के चरणों में और परमात्मा आपके सामने हाजिर होगा, इतना ही देर लगती है। सत्संग जी, दास अपनी वाणी को ही विराम देते हुए आपसे क्षमा याचक है, बख्श लेना। जो भी बोलने के दौरान कुछ शब्द निकले हों, दास क्षमा प्रार्थी है आपके चरणों से। जो उचित लगे उन शब्दों को जरूर धारण कर लेना। सत्संग जी, सत्संग जी, आगे के लिए शुद्ध बुद्धि देना। आप जी के चरणों में ये जीवन पूरे परिवार के साथ बीते, परिवार में सुमति हो, सुमति का दान मिले।
बाकी अंत में यही मांगेगा संसार के लिए, एक सुख सारे पा दे मेरी झोली बीच, दुनिया के सुख सारे पा दे मेरी झोली बीच, फिर भी मिलाए रखा संता दी टोली बीच। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।